अब तक हम सब ने ये देखा कि जांगी को ये पता लग जाता है कि बीटो बाल्डिया अपने म्यूटेंट बीस्ट से भी लोकेशन पता कर कर हमला कर सकता है। और जब जांगी को यह सब के बारे में पता लगता है तो जांगी अपने मन ही मन में कहता है कि क्या मैं अगर ऐसा करूंगा तो मेरा प्लान काम करेगा। और यह सब सोचने के बाद जांगी अपना स्पेस वाली एबिलिटी का यूज करता है और अपने स्पेस से एक पुतला और अपने पुराने कपड़े को निकालता है। और अब जांगी पुतले को अपने जैसा दिखाने के लिए अपने बॉडी फ्लूइड और अपने पुराने कपड़े के साथ तैयार करता है। और अब जांगी पुतले को हुआ हुआ के ऊपर बैठा देता है। और अब जांगी अपने आप को अपने स्पेस शील्ड के अंदर रखता है। और इसका सीधा मतलब यही है कि जांगी एक दूसरी दुनिया में है। दूसरी ओर हम सब देखते हैं हुआ हुआ को, जो कि दौड़ते हुए जा रहा था डमी को लेकर। लेकिन इसी टाइम वुल्फ एक्टिव हो जाते हैं और वुल्फ को ऐसा महसूस होता है जैसे कि उसका शिकार खुद चलते हुए आगे आता जा रहा है। और अब फिर से आसमान से तीरों की बारिश होने लग जाता है। लेकिन इस टाइम तीरों की बारिश जांगी पे नहीं बल्कि हुआ हुआ पर हो रहा था। लेकिन इस टाइम हुआ हुआ डमी को लेकर भागता ही रहता है। और इसी टाइम आसमान से बहुत सारे एरो बरस रहे थे हुआ हुआ पर। लेकिन इसी टाइम एक एरो सीधा डमी को हिट कर जाता है और अब पपिट एक झटके में ही ब्लास्ट होकर खत्म हो जाता है। और यह सब चीजों को बीटो बाल्डिया दूर से महसूस करता है और फिर अपने मन ही मन में कहता है कि क्या मेरा एरो जिसे लगा वो सच में कयोस है या फिर किसी प्रकार का ये ट्रैप है जिसमें मैं फंस चुका हूँ। वैसे तो मुझे इतना पता ही है कि मेरा एरो ऑफ डेस्टिनी एबिलिटी से कोई नहीं बच सकता। खैर जैसे तैसे तो मैंने कयोस को खत्म कर दिया है, फिर भी मेरा मन नहीं मान रहा है। जिसका इतना ज्यादा नाम था वो इतना आसानी से कैसे मर सकता है। और इस टाइम बीटो बाल्डिया यही सब सोच रहा था। और इसी टाइम एक आवाज आता है, क्या तुम मुझे ढूंढ रहे हो? अगर मुझे ढूंढ रहे हो तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। और इस टाइम हम सब देखते हैं जांगी को, जो कि अपने हाथों में स्नाइपर राइफल लेकर रखता है और सीधा फायर कर देता है उल्लर पर। और इस टाइम बीटो बाल्डिया अपने सामने से स्नाइपर राइफल का बुलेट आते हुए देखता है, जिसके बाद वो अपने कंपाउंड बो से रोकने की कोशिश करता है। और अब स्पेशल बुलेट जैसे ही कंपाउंड बो से टकराता है, कंपाउंड बो क्रैक हो जाता है। और यह सब देखने के बाद जांगी कहता है कि उल्लर तुम पहले ही मर चुके हो तो कोशिश करना बंद करो और अपने आप को सरेंडर कर दो। और यह सब सुनने के बाद बीटो बाल्डिया शॉक था, क्योंकि बीटो बाल्डिया को पहले ही एहसास हो चुका था कि मैं कयोस के ट्रैप में फंस चुका हूँ। लेकिन इस टाइम उल्लर यह सब एहसास करते हुए वो अपने कोलंबिया कमांड सेंटर से कम्युनिकेट करता है। दूसरी ओर हम सब देखते हैं कोलंबिया शिप कमांड सेंटर में, जहाँ पे जनरल होन और भी बहुत सारे लोग रहते हैं और सब लोग 3D प्रोजेक्शन की तरफ देख रहे थे। और इसी टाइम उल्लर का आवाज सुनाई देता है कमांड सेंटर में। और यह आवाज सुनने के बाद जनरल होन कहता है कि ये तो उल्लर का आवाज है। क्या उल्लर के पास कोई पावरफुल म्यूटेंट है? कहीं ये कयोस तो नहीं है जियांगन क्षेत्र से? अगर ये सच है कि कयोस उल्लर के सामने है तो उल्लर सच में कयोस को खत्म कर देगा, क्योंकि उल्लर कोलंबिया के हेल्थ चेन का तीसरा सबसे पावरफुल मेंबर है और वो एक हंटिंग गॉड भी है। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि कयोस उसके सामने कुछ मिनट भी टिक सकता है। और यह सब सुनने के बाद पास ही में खड़ा रहता है कर्नल क्रूडी, जिसके बाद कर्नल क्रूडी कहता है कि आप सही कह रहे हैं जनरल होन। उल्लर ये लाइव कम्युनिकेट बस अपनी जीत की खुशी और शो ऑफ के लिए कर रहा है। दूसरी ओर हम सब देखते हैं जांगी को। जांगी इस टाइम अपने मन ही मन में कहता है कि बीटो बाल्डिया क्लोज रेंज में कैसा फाइट करता है उसके बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं है, इसलिए मुझे उसके बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन निकालना ही पड़ेगा। और यह सब सोचने के बाद जांगी अपने दोनों हाथों में रिवॉल्वर निकाल लेता है और फिर फायर करने के लिए तैयार हो जाता है। और इस टाइम यहीं पे दूसरी ओर हम सब देखते हैं बीटो बाल्डिया को, जो कि अपने मन ही मन में स्माइल करते हुए अपने मन में कहता है कि कयोस तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे क्लोज रेंज में हार जाऊंगा? तो ये तुम गलत सोच रहे हो। क्लोज रेंज हो या लॉन्ग रेंज, मैं सब में सबसे आगे हूँ, इसलिए लोग मुझे हंटर गॉड नहीं बुलाते। और अब फाइट स्टार्ट हो चुका था। एक तरफ जांगी जो कि बीटो बाल्डिया पे अंधाधुन फायर करता ही रहता है अपने रिवॉल्वर से, लेकिन यहीं पे बीटो बाल्डिया जो कि अपने कंपाउंड बो से अपने एरो से सीधा अटैक करता ही रहता है जांगी पर, रुकता बिल्कुल भी नहीं है। और इस टाइम एरो और स्पेशल बुलेट आपस में टकराते हैं और एक झटके में ही ब्लास्ट होकर खत्म हो जाते हैं। हालांकि कुछ टाइम तक फाइट ऐसा ही चलता रहता है, क्योंकि जांगी को गन रिलोड करना नहीं पड़ रहा था और वो अंधाधुन फायर करता ही रहता है। और यहीं पे बीटो बाल्डिया जो कि अपने कंपाउंड बो का डोरी खींच खींच कर अपना थोड़ा थोड़ा एनर्जी वेस्ट करता ही रहता है। और अब जांगी अपना व्हाइट होल हटाता है और अपने हाथों में स्वॉर्ड निकाल लेता है। और फिर जांगी ब्लैक व्हाइट पावर का यूज करता है, जिसके बाद पूरे तलवार में ब्लैक फ्लेम जलने लग जाता है। और अब जांगी अपने स्वॉर्ड को ऐसे काटता है जिसके बाद स्वॉर्ड से एक ऐसा स्लैश निकलता है जो कि सीधा बीटो बाल्डिया की तरफ बढ़ता है। और इस टाइम बीटो बाल्डिया को खतरनाक वाइब आ जाता है, जिसके बाद बीटो बाल्डिया अपने एक बेहद ही पावरफुल एरो से फायर करता है। और अब एरो और ब्लैक फ्लेम का स्लैश जैसे ही आपस में टकराते हैं, दोनों ही हवा में ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और यह सब देखने के बाद बीटो बाल्डिया शॉक होते हुए अपने मन ही मन में कहता है कि आज पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई मुझसे फाइट कर कर
इतना टाइम तक टिका है। लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए कयोस, मुझे तुम्हें खत्म करना ही पड़ेगा, इसके लिए मेरी जान ही क्यों ना चले जाए। और इस टाइम बीटो बार्डिया यही सब सोच रहा था। लेकिन इसी टाइम बीटो बार्डिया के कम्युनिकेशन डिवाइस में एक आवाज आता है और ये आवाज किसी और का नहीं बल्कि जनरल होन का रहता है, जो कि कोलंबिया शिप कमांड सेंटर से कम्युनिकेट करके रखता है उल्लर से। और इस टाइम जनरल होन कहता है कि उल्लर, मेरे बातों को ध्यान से सुनना, कयोस का एब्सोल्यूट डिफेंस इतना भी पावरफुल नहीं है जितना कि तुम समझ रहे हो। अगर कयोस का एब्सोल्यूट डिफेंस ज्यादा एनर्जी को अब्सॉर्ब करेगा तो उसका स्पेस खुद ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा और उसके बाद कयोस को हराना तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। और इसीलिए उल्लर, मैं यही कहूंगा कि तुम कंपाउंड एक्स का यूज करो और उसके स्पेस को तोड़ने पे ध्यान दो। और यह सब सुनने के बाद बीटो बार्डिया को समझ में आ जाता है कि उसे क्या करना है, जिसके बाद बीटो बार्डिया अपने पास रखे कंपाउंड एक्स का यूज करता है। और अब हम सब देखते हैं कंपाउंड एक्स को, जो कि बीटो बार्डिया अपने बॉडी में इंजेक्ट कर रहा था। और अब हम सब देखते हैं कि बीटो बार्डिया के पूरे बॉडी से रेड कलर का ऑरा बाहर आने लग जाता है और बीटो बार्डिया का आंख भी रेड कलर का हो चुका था। और इस एनर्जी को जब जांगी महसूस करता है, जिसके बाद जांगी बीटो बार्डिया की तरफ देखते हुए अपने मन ही मन में कहता है कि क्या इसने ड्रग का यूज कर कर खुद को एप्सिलॉन लेवल का म्यूटेंट बना लिया है। अगर सच में तुमने मेरे खिलाफ कंपाउंड एक्स का यूज किया है तो मुझे नहीं लगता कि अब मुझे कुछ करने की जरूरत है, तुम कंपाउंड एक्स के असर से ही खत्म हो जाओगे बीटो बार्डिया। वैसे भी उल्लर, तुम यह सब यूज करते रहो, मैं तो यहाँ से चला। इतना कहने के बाद जांगी टेलीपोर्टेशन डोर को ओपन करता है और धीरे धीरे टेलीपोर्टेशन डोर के अंदर जाने लग जाता है। और यह सब देखने के बाद बीटो बार्डिया जल्दी से कंपाउंड बॉक्स का डोरी खींचता है और एक रेड एरो से जांगी पर सीधा फायर कर देता है। और इस टाइम जांगी अपने सामने से एरो आते हुए देखता है, जिसके बाद जांगी अपने सामने एक स्पेस डोर को ओपन कर देता है। और अब रेड एरो सीधा जांगी के स्पेस में घुस जाता है और वहीं पे घूमता ही रहता है। लेकिन इस टाइम जांगी अपने एक हाथ में तलवार पकड़ कर रखता है और दूसरे हाथ से स्पेस डोर को ओपन करता है और रेड एरो को बाहर निकालता है। और फिर जांगी एक झटके में ही रेड एरो को 2 टुकड़ों में बांट देता है। और यह सब देखने के बाद बीटो बार्डिया गुस्से में अपने पूरे शरीर से रेड स्मोक बाहर निकालने लग जाता है और अब स्मोक धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म हो जाता है 100 जाइंट बुल्फ में। और ये सारे बुल्फ रेड कलर के थे। लेकिन इस टाइम हुआ यहाँ पर आ जाता है और अपने पंजे को जैसे ही जमीन में बजाड़ता है, 4 से 5 बुल्फ हवा में उड़कर एक सुनहरी रोशनी के साथ गायब हो जाते हैं। और इस टाइम जांगी हुआ को देखकर कहता है कि तुम बुल्फ को संभालो और मैं बीटो बार्डिया को संभालता हूँ। और इस टाइम बीटो बार्डिया जांगी से और बिल्ले से दूरी बनाए रखने के लिए वो अपने कंपाउंड बो का डोरी खींचता है और एक ही साथ 3 एरो को फायर कर देता है जांगी पर। और इस टाइम जांगी अपने सामने से एरोज को आते हुए देखता है, जिसके बाद जांगी अपने राइट आंख की एबिलिटी जिसमें डिवाइन पावर है उसको एक्टिवेट करता है और एक एरो को वहीं पे टुकड़ों में बांट देता है। और दूसरा एरो जैसे ही जांगी को हिट करने वाला था, जांगी उसे अपने स्पेस डोर में अब्सॉर्ब कर लेता है। और अब हम सब देखते बीटो बार्डिया को, जो कि स्माइल कर रहा था और वो खुश क्यों ना हो, वो कब से इस टाइम का इंतजार कर रहा था कि कयोस उसके एरो को अपने स्पेस में अब्सॉर्ब करे और उसे थोड़ा टाइम मिले। और यह सब देखने के बाद बीटो बार्डिया गुस्से में जमीन में हाथ घुसाता है और मिलिट्री शार्प डैगर बाहर निकालता है। और अब बीटो बार्डिया दौड़ते हुए जाता है और अपने शार्प डैगर से सीधा जांगी पर पीछे से हमला कर देता है। और अब बीटो बार्डिया जैसे ही अपने खंजर को जांगी के पीठ में घुसाने ही वाला था कि उसका आधा हाथ स्पेस में चला जाता है। और इसी टाइम जांगी पीछे देखते हुए कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मेरा स्पेस डोर बस आगे ही खुलता है, मैं जहाँ चाहूँ वहाँ खोल सकता हूँ। और यह सब सुनने के बाद बीटो बार्डिया जल्दी से पैनिक होते हुए स्विच कर लेता है एक बुल्फ से। और इस टाइम बुल्फ जांगी के स्पेस में चला जाता है, लेकिन बीटो बार्डिया यहाँ पर बच जाता है।